नमस्ते बच्चों, नमो नमः। समाधानम में आपका स्वागत है। आज फिर समाधानम में हम आपका एक समाधान लेके आए हैं। तो आइए देखते हैं आज का समाधान हमारा क्या है। आज हम बात करते हैं कक्षा 10 के संस्कृत विषय के मॉडल पेपर की, कि संस्कृत में जो बोर्ड एग्ज़ाम्स आपके होने वाले हैं उनमें क्या आएगा, किस तरह से आएगा, कितने प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, आपको कैसे तैयारी करनी है, इन सब का समाधान हम आज इसमें करेंगे। तो आप इसे जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले और भी पेपर समाधान आपको मिल सके। बच्चों, पेपर बनाने के पहले प्रश्न पत्र की योजना बनाई जाती है, तो इससे वैसे आपको कोई मतलब नहीं है ख़ास, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने से, थोड़ा इसको देखने से आप किस प्रश्न के लिए कितना समय लगाएं, ये थोड़ा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो कक्षा 10 के लिए है विषय संस्कृत, अवधि 3 घंटे 15 मिनट, मतलब 3.25 घंटे है आपके पास, और पूर्णांक है 80 नंबर के लिए आपका होगा। पहला है उद्देश्य हेतु अंकभार, तो ज्ञान, अवबोध, अभिव्यक्ति और मौलिकता, ये आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। दूसरा हम देखते हैं प्रश्नों के प्रकारवार अंकभार। 5 तरह के इसमें प्रश्न आपके आएंगे। वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव आएंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न यानी कि जो आपके एक पदेन होते हैं वो आएंगे, लघुत्तरात्मक जो थोड़े बड़े होते हैं, जो एक लाइन में दिए जाते हैं, 1-2 लाइन में, और फिर दीर्घ स्तरीय प्रश्न जो थोड़े बड़े होते हैं और उनका पूरा आपको आंसर देना होता है। फिर होते हैं निबंधात्मक प्रश्न जो पूरे निबंध के रूप में होते हैं। तो इसके लिए देखिए प्रश्नों की संख्या दी हुई है, कितने प्रश्न आएंगे और हर प्रश्न कितने नंबर का होगा। सेकंड कॉलम में उनका प्रतिशत कितना है, फिर कुल प्रश्नों का प्रतिशत कितना है, उसके बाद जो आखिरी कॉलम आपके लिए जो काम का है वो है लगने वाला समय, कि इसमें आपको संभावित समय कितना लगाना चाहिए। किसी पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने हैं, ऑब्जेक्टिव करने हैं, तो आपको 20 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं देना है। यदि आपने ज़्यादा दे दिया इसमें तो आपके आने वाले प्रश्न इसमें छूट जाएंगे। इसी तरह से इसमें 5वें नंबर का देखिए निबंधात्मक प्रश्न, कि इसमें आपको 60 मिनट लगाने हैं। जितने भी प्रश्न जो डिटेलिंग वाले आएंगे उन सब में आपको 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है। यदि आपने ज़्यादा दे दिया इसमें तो बाकी प्रश्न आपके प्रभावित हो जाएंगे। तीसरा है हमारा विषय वस्तु का अंकभार। इसमें है कि कौन सी विषय वस्तु हमारी कितने अंकभार लेके आपके पेपर में आएगी। जैसे पहला देख लेते हैं हम। पाठ्यपुस्तकात् गद्यांशस्य हिंदी भाषया सप्रसंगम अनुवाद है। तो सप्रसंग अनुवाद करना इसमें गद्यांश का, जो कि आपकी किताब से लिया गया होगा। इसमें 4 नंबर का है ये। तो इस तरह से ये सभी नीचे लास्ट देख लीजिए, घटनाक्रमश संयोजनम अथवा वाक्य निर्माणम, दोनों में से एक आएगा, घटनाक्रम संयोजन या वाक्य निर्माण, ये 3 नंबर का होगा। तो इस तरह से आप इसे स्क्रीनशॉट करके और बाद में थोड़ा विस्तार से देखिएगा ताकि आप ये पूरा समझ पाएँ। अभी मैं इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि प्रश्न पत्र में हमारा क्या क्या आएगा। तो बच्चों, जैसा आप सामने देख रहे हैं, देखिए माध्यमिक परीक्षा 2023, इसके लिए मॉडल प्रश्न पत्र है ये संस्कृत विषय का। तो हम देखते हैं कि हमारी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न आएंगे और हमें किस तरह से उनको हल करना है। पहला प्रश्न हम इसमें देखते हैं, अधोलिखितस्य पठित गद्यांशस्य हिंदी भाषा सप्रसंगम अनुवादम लिखत। तो इसमें जो हमारा पढ़ा हुआ गद्यांश आया है, 2 गद्यांश दिए हुए हैं अथवा करके, इन दोनों में से हमें सिर्फ एक का हिंदी भाषा में सप्रसंग यानी कि हमें लिखना है कि ये कौन से पाठ से लिया गया है, इसमें किस बारे में बताया गया है, इसके लेखक कौन है आदि लिख के हमें इसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। ये आपका 4 नंबर का है, 2 में से एक आपको करना है। फिर हम प्रश्न देखते हैं दूसरा, अधोलिखित पठित पद्यांश हिंदी भाषा सप्रसंगम अनुवादम लिखत। 2 पद्यांश आपके दिए हुए हैं, इन दोनों में से आपको एक का हिंदी भाषा में सप्रसंग अनुवाद करना है। सब प्रसंग भी इसमें आपको लिखना है। और पहला पाठ आपका शुचि पर्यावरण से है, पहला जो पद्यांश है, और दूसरा एक श्लोक है। तो दोनों में से आपको जो भी अच्छे से आता है उसका आप एक कर दीजिए। 4 नंबर का आपका ये है। तीसरा हम देखते हैं,
अधोलिखितस्य नाट्यांशस्य सप्रसंगम हिंदी भाषा अनुवादम लिखत। जो नाट्यांश दिया हुआ है ये इसका आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद लिखना है। यानी नाटक जो दिए हुए हैं इनका पहले प्रसंग लिखेंगे आप कि इसमें राम लव कुश जो भी हैं ये किस बारे में बात कर रहे हैं, कौन से पार्ट से लिया गया है, सब कुछ आपको लिखना है इसमें प्रसंग। उसके बाद आप इसका अनुवाद कर दीजिए। दोनों में से एक, ये भी आपका 4 नंबर के लिए है बच्चों। आगे देखते हैं अब हम। चौथा है हमारा अधोलिखितस्य पद्यांशस्य संस्कृत भावार्थम लिखत। तो संस्कृत है, इसमें संस्कृत में आपको इसका भावार्थ लिखना है। जैसे आलस्यम मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्ध समो बंधु कृत्वानाम यमुना अवसीदति। तो और अथवा एक और दिया हुआ है व्यायाम का जो है, दोनों में से आपको इसका भावार्थ लिखना है। संस्कृत में ही लिखना है, मतलब आप जो संस्कृत में आपको अन्वय जो सिखाया गया है तो आप इन दोनों में से एक का अन्वय कर दीजिए। ये 2 नंबर के लिए है। 5वां हम देखते हैं अधोलिखितेषु सप्तषु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणि एक पदेन लिखत। यहाँ आपके 7 प्रश्न दिए हुए हैं। 7 में से आपको 4 प्रश्न जो अच्छे से आते हैं उनका एक पद में उत्तर लिखना है। केवल ये, और आपके आधे आधे नंबर के प्रश्न हैं ये। 4 का आपको करना है, 7 में से 4। उसके बाद इसका आ देखते हैं हम, इसके 2 भाग हैं। ए में हमें एक पद में लिखना है। दूसरा आ देखते हैं अधोलिखितेषु सप्तषु चतुर्णाम प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। ये हमारा एक पूर्ण वाक्य में उत्तर है जो हमने हर पाठ में पीछे किए हैं, एक पदेन और पूर्ण वाक्येन। इसमें भी आपको 7 में से केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। छठा प्रश्न हम देखते हैं अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम कुरुत। यहाँ पे भी जो एक श्लोक दिया हुआ है इसका अन्वय आपको करना है। इसको अन्वय करके सरल संस्कृत में इसको आपको लिखना है, संस्कृत में ही लिखना है। 2 नंबर का है ये। 7वां देखिए अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। ये प्रश्न निर्माण जो आपको क्लास में सिखाए गए हैं कि जिस भी पद के नीचे अंडरलाइन की हुई है, लाइन खींची हुई है, उसका आपको ये उत्तर है, इसका आपको प्रश्न बनाकर और पुनः लिखना है। उसके बाद 8वां प्रश्न हम देखते हैं जननी तुल्य वत्सला इति कथाया सार हिंदी भाषायां लिखत। कहानी है, यह आपकी पाठ है आपका जननी तुल्य वत्सला। इस कथा का सार आपको हिंदी भाषा में, अपने शब्दों में हिंदी भाषा में लिखनी है कहानी को, पाठ को। तो ये 2 नंबर का है आपका। 9वां प्रश्न हम देखते हैं अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। रेखांकित जो पद दिए हुए हैं इनके प्रसंग के अनुसार उचित अर्थ चुनकर लिखने हैं। जैसे कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम। अब भक्षम हम किसको बोलते हैं? यहाँ पे भक्षम यानी कि खाने योग्य जो पदार्थ होता है उसको बोलते हैं हम। अखाद्यम नहीं खाने वाले खाद्य पदार्थ, पेयम और जलम। इनमें से सही उत्तर कौन सा है ये आपको बताना है इसका। जैसे कि इसका उत्तर ख है खाद्य पदार्थ। तो जो आपको जिस तरह से जो पूछा जाए उसका उत्तर आपको देना है। तो ये अब जैसे 8वां प्रश्न था बच्चों, तो आपको आपके जितनी भी पाठ्य पुस्तक में कहानियाँ हैं उन सभी को याद कर लीजिए क्योंकि पेपर में कोई भी आ सकती है। 9वां प्रश्न आपने देख लिया है कि प्रसंग के अनुसार आपको इसमें उत्तर देना है। 10वां हम देखते हैं स्व पाठ्य पुस्तकात प्रश्न पत्र अतिरिच्य 2 श्लोको लिखत। जो आपके प्रश्न पत्र में आ गए हैं उनके अलावा आपको 2 श्लोक इसमें लिखने हैं। 1 नंबर का 1 श्लोक है, 2 नंबर के आपके 2 श्लोक है। खंड ए हमारा खत्म होता है। अब हमारा है खंड ब, पार्ट बी। इसमें 11वां प्रश्न है, ये देखते हैं अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा एतदाधारितम प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणि लिखत। यानी कि नीचे दिए गए जो अपठित गद्यांश, ये आपका पढ़ा हुआ नहीं है अभी, मतलब पढ़ा हुआ से है कि आपको संस्कृत आती है तो आप इसे पढ़ सकते हैं।
आपके 10वीं की पाठ्य पुस्तक में ये नहीं है। तो इस गद्यांश को पढ़कर और एतदाधारित मतलब इन पे आधारित प्रश्नों के यथा निर्देशम जैसा निर्देश दिए जाए वैसे उत्तर आप लिख दीजिए। इसको आपको पूरा गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है। और इसके बाद इसमें देखिए एक पदेन उत्तरत भी है 4, उसके बाद पूर्ण वाक्यन उत्तरत है 4 है, तो एक पदेन भी आपको यहीं मिलेंगे और पूर्ण वाक्यन भी आपको इसी गद्यांश में से छांट कर लिखने हैं, चुनकर लिखने हैं। 5 प्रश्न इसमें हैं। और फिर उसके बाद में है निर्देशानुसार प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तर चित्वा लिखत। तो देखिए इसमें जो प्रश्न दिए हुए हैं इनको जिस तरह से निर्देश दिया जा रहा है उसमें से चुनकर विकल्प चुनकर आपको सही उत्तर देना है। जैसे पत्र पत्रिका इति कृत पदस्य गद्यांशी क्रियापदम किमस्ति। इस गद्यांश में इस जो दिया हुआ है पत्र पत्रिका में इसमें क्रियापदम क्या होगा इसका, है ना। कृत पदस्य गद्यांश में क्रियापद क्या होगा ये आपको चुनकर लिखना है। इसी तरह से बै वाला देखिए और से 3 प्रश्न है इसके। चौथा है निंदाम इतस्य विलोम पदम गद्यांशत चित्वा लिखत। निंदाम का विलोम शब्द इस गद्यांश में क्या आया है वो आपको इसमें से चुनकर लिखना है। पार्ट ब में हमारा केवल अपठित गद्यांश ही है, ये 10 नंबर का है और इसमें अलग अलग करके 2 नंबर 3 नंबर और अलग अलग करके आपके प्रश्नों को विभाजित किया गया है। उसके बाद है आपका खंड सी, पार्ट सी, खंड से अधोलिखित पदयों संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नामानि लिखत। इसमें आपकी व्याकरण के बारे में है। संधि विच्छेद है इसमें आपका 2, 1-1 नंबर का 1-1 है। अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा संधि नामानि लिखत। इन 1 और 2 आपको इनकी संधि करनी है। क धन अत्र, तो अब इसकी संधि बनेगी को अत्र, तो वो आपको संधि इसमें लिखनी है। ऊपर में विच्छेद करना है 2 का, नीचे आपको संधि करके उसका नाम भी लिखना है कि ये संधि कौन सी संधि है। आगे देखते हैं। अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानां विग्रहम अथवा विग्रह पदानां समासम कृत्वा समासस्य नामापि लिखत। कि रेखांकित जो पद दिए हुए हैं इनके समस्त पदों का पहले विग्रह करना है और जो विग्रह किए हुए पद हैं उनका समास भी लिखना है। तो ये 3 है इसमें। जैसे पहला और दूसरा इसका हमें समास करना है, समास विग्रह करना है और जो तीसरा जो दिया हुआ है इसका हमें समास करना है। तो ये समझ गए होंगे आप। 15वां देखते हैं हम। अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदस्य विभक्ति तत् कारणस्य लिखत। इसमें हमें रेखांकित पद की जो विभक्ति है उसका विभक्ति और कारण लिखने हैं। तो जो भी हमारे अंडरलाइन इसमें दिए हुए हैं 4 प्रश्नों में 1-1 नंबर का 1 है। 4 नंबर हमें आसानी से मिल सकते हैं इसमें। और फिर उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न हम बात करते हैं। तो 16वां प्रश्न जो कोष्ठक के प्रदत्त प्रकृति प्रकृत्याभ्याम प्रत्यय इसमें है पद निर्माय वाक्यम पूर्यत रेखांकित पदम प्रथम कत्वा च लिखत। और इसमें जो कोष्ठक में हमें दिए हुए हैं इनका प्रत्यय निर्माण करना है और प्रत्यय को पृथक करना है। 2 में निर्माण है, तीसरे में हमारा प्रत्यय हमें पृथक करके लिखना है कौन सा प्रत्यय है। 17वां देखते हैं। मंजूषाया प्रदत्ते अव्यय पदे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। 4 हमें अव्यय यहाँ दिए हुए हैं अपि एव सहसा खलु और 4 अव्यय दिए हुए हैं, 3 हमारे पास वाक्य है। तो अव्यय हमें यहाँ पे सही अव्यय की पूर्ति करके और वाक्य निर्माण करना है। ये भी बच्चों 1 नंबर का 1 है हमारे पास। 18वां हम देखते हैं। अधोलिखित पदयों उपसर्ग शब्दम च पृथक कृत्वा लिखत। ये जो 2 शब्द दिए हुए हैं इनमें से हमें उपसर्ग जो शब्द के पहले लगने वाले हैं हमारे वो उनको हमें अलग करना है। बहुत आसान है ये, 1-1 नंबर का 1 है। 19वां प्रश्न हम देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रमुच्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो हमारे दिए हुए हैं इसमें हमें जो कोष्ठक में दिया हुआ है शब्द और विभक्ति, तो इसमें हमें तत् शब्द की पुल्लिंग शब्द की चतुर्थी विभक्ति लिखनी है इसमें हमें। तो इसी तरह से जो सामने दिए हुए हैं अस्मत् शब्दे तृतीया लिखना है दूसरे में।
तो ये हमें दोनों भरने हैं, एक एक नंबर का एक एक है। अब हम 20वां प्रश्न देखते हैं। कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूर्वक। इसमें धातु के जो परिवर्तन हमें करने हैं और वो हमें देखकर रिक्त स्थान में भरने हैं। जैसे भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन इसमें हमें लिखना है। दूसरी लब धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन हमें इसमें लिखना है। तो ये हमारा वाक्य पूर्ण हो जाएगा और एक एक नंबर आसानी से मिल सकते हैं। 21वां प्रश्न और खंड स का आखिरी प्रश्न है। अधोलिखितो संख्यावाची शब्दों संस्कृते लिखत। तो जो संख्यावाची शब्द है इनको हमें संस्कृत में लिखना है। तो बच्चों हमें 100 से ऊपर की गिनती इसमें आपकी आएगी। 100 से ऊपर के शब्द आपको संस्कृत में याद करने हैं। खंड से हमारा जो व्याकरण का था ये पूरा हो गया है। अब हमारा है रचनात्मक कार्य खंड तय। इसमें हमारा देखिए 22वां प्रश्न है। भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुरस्य दशम्या कक्षाया छात्र राकेश अस्ति। भवतः पिता अतीव निर्धनः अस्ति। स्वस्य प्रधानाचार्यस्य शुल्क मुक्त्यर्थम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। ये है एक शुल्क मुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र। आपके स्कूल का नाम है राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर और आपका नाम है राकेश। आपको शुल्क मुक्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा आप दीपक हैं, भवान दीपक अस्ति। परीक्षा परिणामस्य विषये स्वपितरं प्रति लिखिते अस्मिन् पत्रे मंजूषायाम उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानु पूरयतु। ये बच्चों 4 नंबर का है और इसमें आपको पत्र लिखना है। देखिए इसमें आपको ब्रैकेट में आपको मंजूषा दी हुई है, इसी में से आपको इनमें भर के लिखना है। लेकिन बच्चों मेरा ये मानना है कि जो हम मंजूषा में जो करते हैं देख के, यदि आपने एक गलत जगह भर दिया तो उसके साथ में आपके 2-3 अपने आप गलत हो जाते हैं और आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए मेरे अनुसार आप सारे आपके जो 3-4 प्रार्थना पत्र हैं आप अच्छे से उनको याद कर लीजिए और पूरा प्रार्थना पत्र ही लिखें। शॉर्ट फॉर्म में नहीं जाएं, क्योंकि यदि आपको पूरी तरह से 100% यदि आपको लगता है कि हमारा आपको पूरा पत्र याद है और आप इसको सही तरीके से भर पाए तभी आप इसे भरें, अन्यथा इस पे आप नहीं भरें। ये मेरी राय है और आपको याद तो सब कुछ करना ही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको करने में। अब देखिए बच्चों 23वां प्रश्न है। इसमें अधः प्रदत्त चित्वम दृष्ट्वा मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम सहायतया संस्कृतेन अष्टवाक्यानि निर्माय लिखत। कि जो चित्र दिया हुआ है इसको देख के आपको संस्कृत में 8 वाक्यों का निर्माण करना है। 8 वाक्य आप इसमें बना सकते हैं आराम से, और इसके लिए एक वीडियो पहले मैंने बनाया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। उससे आपको बहुत आसानी होगी ये 8 वाक्य लिखने में और आप बिल्कुल सही सही इसको लिख पाएंगे। तो पहले आप सबसे पहले इनका अर्थ पता करें, अर्थ याद करें, अर्थ ध्यान में लाएं कि इनका क्या क्या अर्थ है, और उसके बाद आप आराम से इसका वाक्य निर्माण कर सकते हैं। इसमें भी अथवा है, अथवा दिया हुआ है। दूसरा आपको मंजूषात उपयुक्त पदानि गृहीत्वा माता पुत्रियों मध्य वार्तालापम पूरयतु। आप इसे मंजूषा दी हुई है, इसमें से आपको माता और पुत्र के बीच में जो वार्तालाप है ये पूरा करना है। यहाँ भी बच्चों में आपको यही कहूँगी कि जब हम ये खाली स्थान भरने लगते हैं तो यदि हमने 1 या 2 भी गलत भर दिया तो हमारे 4-5 गलत हो जाते हैं, हमारे सारे नंबर कट जाते हैं आपके। तो आप कोशिश ये करें कि आप सीधा चित्र देखकर और इसके वाक्य ही बनाएं, वाक्य निर्माण करें। बहुत आसान है, वीडियो देख सकते हैं आप इसके लिए, और आपको क्लास में भी सिखाया ही है, सभी कुछ है, तो आप आसानी से वाक्य निर्माण कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं। 24वां हमारा प्रश्न है। अधोलिखितेषु वाक्येषु केषांचन चतुर्णाम वाक्यानाम संस्कृत भाषया अनुवादम करोतु। यहाँ हमारा हिंदी से संस्कृत में अनुवाद है। यहाँ पे आपको 6 वाक्य दिए हुए हैं, इनमें से आपको केवल 4 वाक्य का संस्कृत निर्माण करनी है, संस्कृत बनाना है। इसके लिए आपको विभक्ति धातु आदि सब कुछ अच्छे से याद होना चाहिए और आप अच्छे से वाक्य कर पाएंगे। 1 नंबर का 1 वाक्य है आपका ये। 25वां देखते हैं। क्रम रहितानाम षड वाक्यानाम क्रम पूर्वकम संयोजनम कुरुत। तो ये आपको 6 पंक्तियां दी हुई है। ये एक चूहे की कहानी है, चूहे और शेर की, और आप यदि इस कहानी को आपको याद है
तो आप देखिए पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। ये उल्टा सीधा दिया हुआ है। आप इसे सही क्रम में जमा के पुनः लिखें तो आपको ये 6 पंक्तियों के 3 नंबर यानी कि आधे नंबर की एक पंक्ति है, आप वो दे सकते हैं। इसमें अथवा भी दिया हुआ है कि मंजूषायाम प्रदत्तेषु पंचशब्देषु केचन त्रयाणाम शब्दानाम सहायतया वाक्यानि रचत। कि जो मंजूषा दी हुई है इनसे 5 शब्दों से आप 3 शब्दों की सहायता से कोई वाक्य की रचना करें। तो ये थोड़ा मुश्किल रहेगा, ऊपर वाला आसान है 25 नंबर वाला, कि आप इसको क्रम रहित है, आपको जो भी थोड़ा सा आप याद करके इसको सही से जमाएं अच्छे से। तो बच्चों ये आपका मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में ये प्रश्न नहीं आएंगे पर इसी तरह के प्रश्न आएंगे, तो आप इसी हिसाब से तैयारी करें अपनी, और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके लिए प्रार्थना पत्र और ये इसके लिए जो पहले वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं मेरे। धन्यवाद बच्चों, ऑल द बेस्ट। बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो, आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब समाधानम। धन्यवाद।